हमको पढ़ना है धार्मिक आंदोलन आंदोलन के बारे में। किसके बारे में? आंदोलन लेकिन कब का धार्मिक आंदोलन, किस समय का धार्मिक आंदोलन? छठी शताब्दी ईसा पूर्व का धार्मिक आंदोलन। ठीक, थोड़ा बहुत आप जान चुके हैं क्या कि वैदिक काल के अंत में, वैदिक काल के अंत में धर्म के क्षेत्र में, ठीक है, पाखंड आ गया। क्या आ गया? पाखंड, ढोंग आ गया, ढकोसला भी आ गया। क्या आ गया? और पशुओं की बलि भी दी जाने लगी। पशुओं की धोखा देना, बलि भी दी जाने लगी और लोग एक दूसरे को धोखा भी देने लगे। विश्वास की जगह क्या हुआ? अविश्वास हो गया। क्यों? और ठगी का काम भी शुरू हो गया। ठीक है, ये सारी कुछ समस्याएं वैदिक काल के अंत में आ जाती हैं। और वैदिक काल के अंत में ही क्या होता है? आर्य को आप क्या कहते हैं? श्रेष्ठ। और जो दूसरी एक पशुपालक जाति होती है जो भारत में ही निवास करती है, उस जाति को क्या कहा जाता है? पाड़ी। पाड़ी को आर्य लोग क्या कहा करते थे? दस्यु। इन दोनों लोगों के बीच में मारकाट हुआ। क्यों? केवल गाय की चोरी के लिए। ठीक है, चोरी के कारण या चोरी के लिए। इतना समझ में आ गया? लेकिन अब छठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ कि जहाँ गाय की चोरी के लिए जो ये मारकाट हुआ, वहीं छठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ कि जब वैदिक काल का अंत हो गया तो जो छोटे छोटे जनपद थे, छोटे छोटे इन जनपदों में मारकाट शुरू हो गया। किसके लिए? बड़े राज्य बनने के लिए, बड़े राज्य बनने के लिए। ठीक है, अंतर समझ लीजिए। यहाँ केवल गाय की चोरी के लिए होता है और यहाँ बड़े राज्य बनने के लिए मारकाट शुरू हो जाता है या संघर्ष शुरू हो जाता है या युद्ध शुरू हो जाता है। आजकल क्या है, रूस और यूक्रेन में लगातार जारी है ढिसुम ढिसुम। ठीक है, रूस हराना चाहता है यूक्रेन को और यूक्रेन हराना चाहता है रूस को, या दोनों एक दूसरे को हराने में या दोनों एक दूसरे को जीतने में लगे हुए हैं। इतना समझ में आ गया? अच्छा, जब वैदिक काल के अंत में, वैदिक काल के अंतिम समय में या अंत में क्या हुआ? आप जानते हैं कि धर्म से संबंधित काम क्या होता है भाई? पूजा अर्चना, आराधना। ये कुछ नाम लग रहे होंगे लड़कियों के। पूजा अर्चना, आराधना, वंदना, प्रार्थना, यह सब काम संबंधित हैं किससे? धर्म से। और धर्म क्या है भाई? धर्म आस्था का विषय। किसका विषय है? आस्था का। धर्म में श्रद्धा और भक्ति की भावना होती है। श्रद्धा और भक्ति की भावना होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? धर्म में क्या होता है? विश्वास भी होता है और अंधविश्वास भी होता है। अब अंधविश्वास सोच रहे होंगे भैया धर्म में अंधविश्वास कैसे आ गया? तो अंधविश्वास कैसे आ गया? वैदिक काल के अंत में लोगों ने क्या किया? पशुओं की बलि देना शुरू कर दिया। तो ये अंधविश्वास ही तो है। अरे भाई, पशु की बलि देने से क्या आपके कार्य हो जाएंगे? हैं? नहीं होंगे। अगर आपको भोजन करना है तो भोजन करने के लिए आपको व्यवस्था करनी होगी, तभी तो आप भोजन कर पाएंगे। अच्छा, इतना समझ में आ गया? तो वैदिक काल के अंत में ये सब धर्म में कुछ बदलाव या परिवर्तन हुए
और आप जानते हैं कि वेदों की भाषा क्या है? संस्कृत है। वेदों की भाषा संस्कृत है और संस्कृत आम लोगों के समझ में नहीं आ रही थी उस समय। क्या हुआ? संस्कृत आम लोगों के समझ में नहीं आ रही थी। संस्कृत आम लोगों के समझ में नहीं आ रही थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि ये जो वैदिक काल का धर्म है बहुत ही खर्चीला होता जा रहा है और इसमें बहुत ढोंग हो रहा है, बहुत पाखंड हो रहा है, झूठ का बोलबाला हो रहा है, चारों तरफ मार काट मची हुई है, लूट खसोट जारी है। तो इन सब परिस्थितियों से क्या हुआ कि समाज में बिखराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। क्या हुआ? समाज में बिखराव या समाज धीरे धीरे बिखरना शुरू हो गया। अब जब समाज में बदलाव आया और समाज बिखरना शुरू हो गया तो बड़े बड़े चिंतन करने वाले जो जंगल में रहा करते थे, कहाँ रहा करते थे? जंगल में। तो जंगल में रहने वाले लोगों ने सोचा कि भैया जब धर्म में आस्था को, विश्वास को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा है, आघात पहुंचा है, तो इस ठेस और आघात या इस पाखंड से कैसे छुटकारा पाया जाए? तो जंगल में रहने वाले इन ऋषि मुनियों ने क्या किया? सोचना प्रारंभ कर दिया कि भाई हम आखिर यज्ञ में चढ़ावा क्यों दें? यज्ञ में चढ़ावा क्यों दें? क्या यज्ञ में चढ़ाने से या चढ़ावा से मोक्ष की प्राप्ति होगी? ऐसा माना जाता था। ध्यान दीजिए कि अगर आप यज्ञ में खूब अच्छा चढ़ावा दे रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। आगे चल के पढ़ेंगे कहाँ, एक देश मान लीजिए, शहर मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, उसमें क्या था कि एक धर्म चल रहा था, कैथोलिक धर्म। कैथोलिक धर्म में इतना करप्शन हो गया, इतना भ्रष्टाचार हो गया कि कैथोलिक धर्म के जो पोप होते थे, पुजारी होते थे, उन लोगों ने क्या किया? स्वर्ग के टिकट बेचना शुरू कर दिया और लोगों ने खरीदना भी शुरू कर दिया। ठीक है। बाद में धीरे धीरे एक मार्टिन लूथर नाम का व्यक्ति होता है, वो आता है और वो क्या करता है? एक प्रोटेस्टेंट धर्म चलाता है। कैथोलिक धर्म में जो कमियां होती हैं, जो बुराइयां होती हैं, उनको दूर करता है और उस पुराने धर्म के स्थान पर एक नए धर्म की स्थापना करता है। किस धर्म की? प्रोटेस्टेंट धर्म की। और धीरे धीरे धर्म सुधार आंदोलन शुरू हो जाता है। लेकिन हमको वहाँ नहीं जाना है, हमें अपने भारत में देखना है। ठीक है। तो क्या हुआ कि जब धर्म में विश्वास की जगह अविश्वास की भावना हो गई और धर्म या धार्मिक क्रियाकलाप से लोगों का मन ऊब गया और लोगों ने सोचना शुरू किया कि भाई यज्ञ में चढ़ावा क्यों दिया जाए, या यज्ञ करने से क्या हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, और ईश्वर ने सब कुछ तय किया या भगवान ने सब कुछ तय किया है। तो जब सब कुछ तय कर दिया है तो क्या हम अपनी स्थिति को या अपनी परिस्थिति को बदल सकते हैं? इसके बारे में भी लोगों ने सोचना शुरू कर दिया। इसके अलावा लोगों ने सोचा ऐसा क्या है जो कभी मरता नहीं? ठीक है। या अगर जो मर जाता है तो मरने के बाद में क्या होता है? मरने के बाद क्या होता है? इन सब चीज़ों के बारे में लोगों ने सोचना शुरू कर दिया और धीरे धीरे बहुत सारे तपस्या करने वाले लोग जो जंगल में रहा करते थे, कहाँ रहा करते थे? जंगल में। उन लोगों ने इन सब चीज़ों को सोचा और जब तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों ने इन सब चीज़ों के बारे में सोचना प्रारंभ किया तो जो आम लोग थे, आम जनता, ठीक है, आम जनता ने क्या किया कि आम जनता ने भी सोचना शुरू किया कि क्या तपस्या यदि की जाए तो क्या हम सब अमर हो सकते हैं? एक प्रश्न बना। बस इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर की खोज में शुरुआत हो जाती है किसकी? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक
आंदोलन की आंदोलन की। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन की आंदोलन की। आगे चलकर पढ़ेंगे क्या, एक उपनिषद है छंदो ज्ञेय उपनिषद, उसकी कहानी। ठीक है। थैंक